सज्जनों, आज मैं आपके साथ सरस्वती तीर्थ की महिमा, राजा अम्बुबीच की मूकता का निवारण, यानी वो गूंगे थे, वो उनका गूंगापन दूर हो गया। इस तीर्थ की ऐसी महिमा है। इस प्रसंग का आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। ये जो प्रसंग है वो स्कंद पुराण में आया हुआ है। सूति जी कहते हैं, महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सरस्वती तीर्थ है। वहाँ स्नान कराने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पट हो जाता है। जो गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है। वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे, जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उन्हें एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुबीच रखा। तदनंतर राजा का लाड़ प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही वह मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकता था। तत्पश्चात उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सब और विप्लव होने लगा। तो वो बोल ही नहीं पाता था, कुछ कह नहीं पाता था। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुनि, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, अतः कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सब कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है। वहीं ये जो राजा जो है वहाँ स्नान करें जाकर के। महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा ने अम्बुबीच से तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण से वे मधुर स्वर में बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी के तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती नदी की चतुर्भुज मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल, नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए थीं तथा बाएं हाथ से उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्नपूर्वक उसे शिलापृष्ठ पर स्थापित कर दिया। धूप, माला तथा चंदन से भक्त पूर्वक उसकी पूजा की। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर राजा ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी, सत असत रूप तथा बंद मोक्ष स्वरूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, तुम ही सिद्ध रूप से सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। देवेश्वरी, तुम ही जिह्वा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति रूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र तुम ही भक्त भाव से ग्रहण करने योग्य हो। ऐसा राजा ने कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में तुम सदा तत्पर रहती हो। तुम ही कीर्ति, तुम ही गति, तुम ही मेधा, तुम ही भक्ति और तुम ही प्रभा कही गई हो। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, क्षुधा और निद्रा भी तुम ही हो। तुष्ट, पुष्ट, श्री, प्रीति, सुधा, स्वाहा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनुष्यनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, क्षमा, गौरी, रोहिणी, शिनी वाली जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, कुहू जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, राका यानी पूर्णिमा, देव माता अदिति, ब्रह्माणी, विनता, लक्ष्मी, कद्रु, दाक्षायणी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, बेला, नाड़ी, त्रुटि, दिशा, रसना और सरस्वती सब कुछ तुम ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में भी जो कुछ है, जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं तुम्हारा ही स्वरूप है।
ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, गोयक, भूत, दैत्य तथा विनायक गण आदि सब तुम्हारे ही प्रसाद से परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करने पर भी मनुष्य के पाप हरते हैं, पर तुम केवल तुम्हारा नाम लेने से ही तुम सबका उद्धार करती हो। राजा अम्बबीज के द्वारा इस प्रकार की स्तुति की जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, गोपाल, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्त और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम शीघ्र ही मनोवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें। आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिर कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्त के अनुसार इस कामना को आप शीघ्र ही पूर्ण करती रहें। सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभ सलेल में इस नदी में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूँगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प, चंदन आदि के द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्म में उत्तम वक्ता और मेघा यानी धारणा शक्ति से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद के उसके वंश में कोई मूर्ख पैदा नहीं होता है। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उसके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धापूर्वक विद्यादान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती नदी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निहोष्ठ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, फल पाता है। इस प्रकार से जो ये कथा थी राजा अम्बरीश की, जो गूंगे थे उसका निवारण हुआ और फिर से अपनी राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी खूब उन्होंने अच्छी तरह से शासन चलाया और खूब दान पुण्य किया और धर्मपरायण उनकी जनता हो गई। इस सरस्वती तीर्थ का ये फल है जो हमने आपके साथ शेयर किया। ओम सरस्वती नमः। ओम एम सरस्वती नमः। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।